अभी हम जो गाना सुन रहे थे, कितना प्यारा गाना था। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हमारा शरीर है, जो कि अस्तित्व ने हमें दे रखा है, ये उसका है और हम समझते हैं हमारा है। एक दिन वो छीन लेगा। जब मौत आएगी, आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा इस शरीर से। फिर भी हर व्यक्ति समझता है कि ये मैं हूं, ये मेरा घर है, जबकि इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो इस किराए के मकान में है। इसको एक न एक दिन बदलना ही पड़ेगा। जब मृत्यु आती है और जब हम इस शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, इस शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर हम धारण करते हैं, ये यात्रा जारी रहती है, बदलना ही पड़ता है। क्योंकि अस्तित्व के तरफ से ये शरीर हमें मिला है। अस्तित्व एक दिन छीन लेगा। जब मौत पुकारेगी, उस समय हमें छोड़ करके इस घर को जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस हो रहा है। हमारे करने से कुछ नहीं होता, हर चीज हो रहा है। अगर ये छोटा सा सूत्र हमें समझ में आ जाए कि हर चीज हो रहा है, तो समर्पण के सिवा कुछ नहीं है। और जैसे ही हम स्वयं को समर्पित करते हैं, अस्तित्व का एक अलग ही ढंग है, वो काम करने लगता है। हमें उसके रहस्यों का पता ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं सुन रही थी। उस कहानी में बताया जाता है कि एक बहुत ही गरीब किसान, जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता है। बस दो ही जन रहते हैं उस घर में, एक माँ और बेटा। बहुत ही गरीब होता है, खेती बाड़ी भी नहीं है कि वो खेतों से अनाज उपार्जन कर सके। तो वो फल का जो दुकान है, छोटे से ठेले पर लगा करके बेचता है, ताकि इससे महीने का राशन पानी आ सके। वो रोज ठेला लगाता है, थोड़ा बहुत जो आमद उससे हो जाता है, वो जो घर में राशन पानी होता है उसको लाता है और महीने दिन चलाता है। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। इतनी बीमार पड़ जाती है कि घर में कोई देखने वाला नहीं होता। मजबूरी है कि ठेले भी चलाना है, ये जो दुकान है ठेले पर, उसको भी संभालना है और माँ को भी संभालना है। जब घर बैठता है तो फिर घर में राशन पानी के लिए पैसे नहीं होते। करे तो क्या करे? दुकान में जाता है, अपना जो फलों का जो ठेले पर दुकान लगा रखा है वो चलाने के लिए, तो फिर माँ अकेले पड़ जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर माँ हमेशा बेटे से गुहार लगाती है कि बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। और इधर बेटा मजबूरी में है कि मैं क्या करूं, माँ के पास रहूं या पैसे कमाने के लिए दुकान पर जाऊं। दोनों के बीच में वो जूझ रहा होता है। वो अपनी बातें भावनाएं माँ से शेयर करता है कि माँ, अगर मैं आपके पास रहता हूँ, फिर दुकान का क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? राशन पानी कहाँ से लाएंगे? खर्चे कैसे चलाएंगे? माँ एक सुझाव देती है, कहती है, बेटा, तू ठेले को वही छोड़ दे। जो भी
तुम फल लाते हो रोज लाना, सुबह में ठेले लगा देना और मेरे पास ही रहना, अपने आप दुकान चलेगा। ऊपर वाला पर विश्वास कर, ऊपर वाला जरूर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये बातें सुनता है वो ठेले वाला और माँ से बोलता है कि माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? इस दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं कि मैं थोड़ा देर के लिए भी ठेले को छोड़ करके आऊंगा तो सारे फल लोग उसे चुरा लेंगे, मेरा ठेला भी चोरी हो जाएगा। मैं क्या करूं? नहीं छोड़ करके आ सकता। माँ बोलती है कि ठीक है, तुम एक तख्ते पर लिख दो कि मेरी माँ बीमार है और मुझे पैसों की जरूरत है और माँ के देख रेख की भी जरूरत है। घर में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस ठेले को आप सभी लोगों के हवाले छोड़ के अपने माँ की सेवा में लग रहा हूँ। जिसको जो भी फल लेने हैं, आप सब कुछ लगा हुआ है, वो फल निकालिए, तौल लीजिए। सबके पैसे लिखे हुए हैं, आप उतना पैसा रख दीजिए और चले जाइए। अगर किसी को पैसा नहीं भी देना है तो फल लेके जा सकता है। माँ की आज्ञा से उसने एक तख्ती पर लिखा ये सारी बातें और वो तख्ती फल के पास लगा देता है, सारे के दाम लिख देता है और माँ का सेवा करने के लिए घर में रहने लगता है। रोज सुबह जाता है और तख्ती लगा देता है, ठेला वहीं छोड़ देता है और माँ की सेवा में लग जाता है। एक व्यक्ति देखता है कि इस ठेले के पास तो कोई नहीं है और किससे फल लूं। वो इधर उधर देखता है कि कोई नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर ये सारी बातें लिखी हुई है। वो मन में सोचता है कि ऐसे तो इसका पूरा फल लोग लेके चले जाएंगे, ठेला भी लेके चले जाएंगे, यहाँ तो बहुत सारे बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से मैं फल ले लेता हूँ और उसके दाम रख देता हूँ। पैसे भी वहां रखे हुए थे, बहुत सारे फल लिया, आ, पैसे जहां रखा था वहां पैसे रखा और चला गया। शाम को जब आता है, अपने काम से लौटता है वो व्यक्ति, तो देखता है वो ठेला वाला सारा सामान जो ठेले पर रखा हुआ है उसे समेट करके घर जा रहा होता है। वो जल्दी से उस ठेले वाले के पास जाता है वो व्यक्ति और बोलता है कि भाई, आप ठेले को ऐसे ही छोड़ देते हो और चले जाते हो, ये तो कभी चोरी हो जाएंगे सारा सामान। हर आदमी ईमानदार थोड़ी ना होता है कि पैसे देगा, बहुत सारे फल ऐसे ही चले जाते होंगे। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं भाई साहब, ये मेरे माँ का विचार था और माँ के विचारों के अनुसार मैं चल रहा हूँ। माँ ने हमें बताए और जब से मैं माँ के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं सारे फ्रूट्स वहां छोड़ देता हूँ और छोड़ने के बाद घर चला आता हूँ। तो मैंने पाया है कि फ्रूट्स जितने के होते हैं, जितने दाम के होते हैं, उससे ज्यादा कहीं रुपए मुझे मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तख्ते को पढ़ते हैं कि मेरी माँ बीमार है, घर में कोई नहीं है, तो उनको दया आती है और जो फल के दाम होते हैं उससे दुगुने दाम दे करके वहां पैसे लोग रख के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि प्रार्थनाएं भी करते हैं मेरे लिए। एक डॉक्टर ने तो अपना नंबर भी छोड़ के गए थे कि आपके माँ का इलाज मैं फ्री में कर दूंगा, आप मेरे हॉस्पिटल लेकर के आ जाओ। तो ईश्वर ऐसे काम करता है। जब हम सच में स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के हवाले समर्पित कर देते हैं
तो ईश्वर अपने ढंग से काम करने लगता है। और जब तक हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो ईश्वर एकदम हमें स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि जा कर ले, देख ले करके। और वही होता है कि हम कितना भी करते, हमारे करने से कुछ नहीं होता जब तक ईश्वर ने की मर्जी नहीं होती। ईश्वर जो चाहता है वही होता है, बस हम कर्म करते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता, ईश्वर जो चाहता है उसके करने से ही होता है। तो इसलिए ये कहानी बताती है कि जब हम स्वयं को ईश्वर के अनुसार समर्पित कर देते हैं और हम अपना कर्म करते रहते हैं, ईश्वर अपने ढंग से काम करता है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हम संगीत से इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। छोटा सा संगीत हम लगाएंगे, उस संगीत पर हम नृत्य में डूबेंगे। फिर संध्या दर्शन का म्यूजिक बजेगा। हम उस म्यूजिक पर स्वयं को छोड़ देंगे, यानी पूर्ण रूप से अस्तित्व को समर्पित कर देंगे। क्योंकि ये जो ध्यान है हमारे सदगुरु से मिलने का ध्यान है। तो हम पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करेंगे, ये भाव से भरे हुए कि हमारे सामने सदगुरु हमारे मौजूद हैं। और जितना भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हम अपने सदगुरु को पुकारते हैं, उनके सानिध्य को हम महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हमें महसूस करना है अपने सदगुरु के सानिध्य को। बीच बीच में ओशो ओशो की आवाज आएगी, हमें ओशो ओशो करना है। लास्ट में 3 बार ओशो करना है। फिर म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक चेंज होगा, हमें साइलेंट बैठ जाने हैं और म्यूजिक को सुनना है। अपने सदगुरु के सानिध्य को महसूस करना है, उनके मौन में डूबना है। फिर लास्ट में ड्रम की आवाज होगी। उसके बाद ओशो के अमृत वाणी को हम सुनेंगे। फिर उसके बाद जब ओशो का अमृत वाणी समाप्त होगा, तो हम जिब्रिश, थोड़ा देर हम जिब्रिश करेंगे। ओशो का आवाज होगा, उसमें उसे गाइड करते रहेंगे और हम जिब्रिश, जैसे जिब्रिश भाषा यानी देववाणी जिसको बोलते हैं, जो बच्चा बोलता है उसको पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। माला चापा, जो भी हमारे भीतर से आवाज निकलता है, देव की आवाज, उसी को हमें बोलने हैं, जिसका शब्द कोश में कोई अर्थ नहीं होता। ला मा चा पा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उस वाणी को हमें बोलने हैं, जिब्रिश भाषा बोलना है। फिर उसके बाद ओशो जब जाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे जाते हुए। फिर इस ध्यान को हम विराम देंगे। तो प्रेम से भरे हुए, भाव से भरे हुए हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब संगीत बजेगा तो स्वयं को नहीं बचाना है, यानी बाहर के जगत को हमें भूल जाना है। भीतर क्या घटित हो रहा है उस पर हमारा पूरा ध्यान हो। यानी जैसे जैसे शरीर हमारा मूव करना चाहे, वैसे वैसे हम स्वयं का सहयोग करेंगे, साथ देंगे, ताकि हमारे भीतर से नृत्य का जन्म हो सके। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं, और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते वो बैठे बैठे ही इस संगीत पर झूमेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो जो मित्र अपना कैमरा बंद रखे हैं, पॉसिबल हो तो ऑन कर लीजिए, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके।